अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको डेज़ी ग्रैनी स्क्वायर बनाने का तरीका बताऊंगी। तो 3 नंबर की हुक को हम इस्तेमाल करेंगे बेबी वूल के साथ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक सर्कल। इस मैजिक रिंग को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपने मैजिक सर्कल बनाना है। धागे के किनारे को अंगूठे के अंदर मैंने सेट किया है और उसके बाद आपने इस तरीके से घुमा के 3 जो हैं वो चेन ले लेने हैं। 3 चेन लेने के बाद आप इस सर्कल को इस तरह से अपनी फिंगर्स के ऊपर से उतार लें। ये 3 चेन हमने ले लिए। देखिए अभी हम शुरू करेंगे बनाना डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम टोटल 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो पहले हमने 3 चेन लिए हैं इनको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अभी देखिए ये पहला डबल क्रोशिया, मतलब पहले 3 चेन के साथ ये 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। इसी तरह से आपने डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये स्क्वायर पैटर्न मैंने तैयार करना है, इसके लिए मैं टोटल 12 अदद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी, जिसमें एक जो है वो हमने स्टार्टिंग पे 3 चेन लिए थे उसको हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो ये जो धागा है इसको आपने अलग नहीं होने देना। इस सर्कल के ऊपर ही ये जो डबल वाला आपको धागा नज़र आ रहा है इसके ऊपर ही आपने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाना है। सर्दियों में जितने भी मैंने ऊन के प्रोजेक्ट बनाए थे उनमें से मुख्तलिफ कलर की जो ऊन थी वो बच गई थी, उनको इस्तेमाल करते हुए मैं ये बैग बनाने जा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आपने 12 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं। हुक का साइज़ मैंने ज़्यादा लिया है और ऊन जो है वो मेरी बारीक है, क्योंकि मैं इस पैटर्न को ज़रा ढीला ढाला बनाना चाहती थी। तो यहाँ पे ये जो आपको सिरा नज़र आ रहा है धागे का, इसको आपने हाइड नहीं होने देना जब तक कि आपके जितने भी आपने यहाँ पे स्टिचेस बनाने हैं वो पूरे नहीं हो जाते। तो यहाँ पे 12 जो हैं वो हमारे डबल क्रोशिया स्टिच पूरे हो चुके हैं। तो इस धागे को मैंने खींच लिया है। अब ये जो पहले सबसे हमने 3 स्टिच लिए थे उनमें सबसे जो ऊपर वाला स्टिच है उसके अंदर से हम स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको निकाल लेंगे। तो देखिए ये छोटा सा एक सर्कल बन गया है। धागे को मज़ीद खींच के टाइट कर लीजिए और उस धागे को नीचे की तरफ ही रहने दीजिए। अभी मज़ीद एक स्लिप स्टिच लेके इस ऊन को हम काट कर अलग कर लेंगे, क्योंकि अभी हम दूसरे रंग का इजाफा करने जा रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैंने इसको काट लिया है और इसको खींच के थोड़ा सा टाइट कर लेना है। नीचे जो धागा आपको नज़र आ रहा है इसको भी थोड़ा सा काट लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। अभी देखिए ये यहाँ पे एक राउंड जो है वो सर्कल, या जिसको हम अपनी ज़ुबान में गोगी कहते हैं, वो तैयार हो चुकी है। अभी दूसरे कलर की ऊन को मैं इस तरह से फंदा बनाते हुए या लूप बनाते हुए ऐड करने जा रही हूँ। तो हमारे पास ये टोटल 12 स्टिचेस हैं। तो कोई भी 2 स्टिच के दरमियान में जो गैप है इसके अंदर आपने, इस स्पेस के अंदर आपने हुक को इंसर्ट करना है। नए कलर की ऊन को यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं और नया राउंड शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा टाइट करेंगे और इसके बाद दोबारा से हम 3 चेन लेंगे। ये हो गए हमारे पास 3 चेन। अभी ये जो 2 धागे हैं हमारे पास, पिछले राउंड का और अभी नया धागा, इन दोनों को आपने आपस में ट्विस्ट करना है इस तरह से। और उसके बाद आपने यहाँ पे 2 बार जो है वो क्रोशिया के ऊपर धागा लपेटना है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाने जा रहे हैं। 1 2, इसको हम आधा बनाएंगे। सिर्फ 2 स्टेप हमने इसके लिए हैं। फिर से 2 बार हम इसके ऊपर धागे को लपेटते हुए 1
और 2, दोनों बार 2-2 आपने इसके अंदर जो है वो धागे गुजारने हैं। तो टोटल ये हमारे पास हो गए 3 हाफ ट्रेबल क्रोशिया। इस स्टेप में आपने इन तीनों के अंदर से ऊन को गुजार लेना है। तो ये हमारे पास एक ट्रेबल क्रोशिया क्लस्टर स्टिच जो है वो बन गया। इसके बाद 2 चेन आपने ले लेने हैं स्पेस के लिए। इन 2 धागों को इस तरह से मोड़ते हुए आपने फिर से जो है वो अगले 2 चेन के दरमियान ट्रेबल क्रोशिया क्लस्टर स्टिच बनाना है। 1 और ये 2, 2-2 धागे हर बार हमने गुजार लिए और बाकी छोड़ दिया। फिर से 2 बार आपने इसके ऊपर ऊन को लपेटा और उसी स्पेस के अंदर पहली बार में पहले 2 लूप्स के अंदर से गुजारा, दूसरी बार में भी फिर 2 लूप्स के अंदर से गुजारा और बाकियों को आपने इसी तरह से छोड़ दिया। ये हमारे पास 2 ट्रेबल क्रोशिया हो गए। अभी तीसरा ट्रेबल क्रोशिया क्लस्टर स्टिच। तीसरे को भी पहले 2 लूप्स में से ऊन को गुजारेंगे, फिर 2 लूप्स में से गुजारेंगे और अभी जितने हमारे पास लूप्स हैं उन सब में से एक बार हम ऊन को गुजार कर इसको मुकम्मल करेंगे। तो ये दूसरा क्लस्टर भी बन गया। अभी हम 2 चेन का इसमें स्पेस देंगे और फिर से 2 बार लपेटते हुए अगले स्पेस में ट्रेबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे 3 बार। हमारे पास टोटल ये स्टार्टिंग में जो हमने राउंड बनाया था उसमें हमारे पास टोटल 12 जो है वो स्टिचेस थे। हर स्टिच 2 स्टिच के दरमियान में आपने इस तरह से ट्रेबल क्रोशिया क्लस्टर बनाना है। एक स्पेस के अंदर 3 ट्रेबल क्रोशिया स्टिच, मतलब 3-3 ट्रेबल क्रोशिया एक ही स्टिच के अंदर। देखिए इस तरह से आपने हाफ ट्रेबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर जब ये 3 आपके पास स्टिच पूरे हों तो आपने एक बार इनमें से ऊन को गुजार कर उनको कंप्लीट करना है। फिर 2 चेन का फासला देना है। इसी तरह से आपने इन 12 जो हैं हमारे पास चेन्स, इनके सेंटर में यही क्लस्टर बनाने हैं। हर 2 चेन के स्पेस में ये क्लस्टर बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 जो हैं वो मेरे पास पैटर्न बन चुके हैं। 11 जो हैं आप पेटल्स भी कह सकते हैं इनको, डेजी स्टाइल में वो तैयार हो चुकी हैं। अभी ये 12वीं हमारे पास जो है वो पेटल तैयार होने जा रही है। तो इसको भी इसी तरह से हम ट्रेबल क्रोशिया के साथ बनाएंगे। 2 लूप्स, फिर 2 लूप्स और बाकियों को आपने इसी तरह बैक पे छोड़ देना है। फिर 2 लूप्स में से निकालना है, फिर 2 लूप्स के अंदर से और बाकी जो अब हमारे पास बचे हैं इनमें से एक बार आपने ऊन को गुजार लेना है। तो ये यहाँ पे एक डेजी की पेटल जैसी शक्ल जो है वो बन जाएगी। फिर 2 चेन देके आपने इसको स्टार्टिंग वाले जो हमारे 3 चेन हमने शुरू किए थे इस राउंड में, उनमें सबसे ऊपर वाले चेन के अंदर से आपने क्रोशिया को निकालते हुए स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको बंद कर देना है। तो आपका ये राउंड भी मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पे मज़ीद अगले चेन के अंदर हम एक दफ़ा स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको निकाल के फालतू जो हमारे पास ऊन है उसको काट देंगे, क्योंकि अभी हमने मल्टी कलर ऊन का इजाफा करना है। आखिरी राउंड है ये हमारा। यहाँ से हम इस सर्कल को स्क्वायर शेप देना शुरू करेंगे। तो ये सर्कल इस आखिरी राउंड में स्क्वायर की शेप में चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। ये 2 राउंड इसके मुकम्मल कर लिए हमने। देखिए सेंटर वाला और फिर ये पेटल्स वाली बनाई हमने। इसके बाद अभी हम इसको स्क्वायर शेप देंगे। इसमें हम डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया दोनों को इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आप कहीं से भी किसी भी 2 पेटल्स के दरमियान में जो स्पेस है वहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा राउंड है ये। तो मैं यहाँ पे ये मल्टी कलर जो वूल है मेरे पास इसको यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने आपको लूप बना के नए धागे का इजाफा करना सिखाया है। अभी आप सिंपल तरीके से भी इस तरह से भी नए रंग का इजाफा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चेन लेंगे। फिर से इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन लिए, उसके बाद इसी स्पेस के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे तो ये आपका एक जो है वो
यहाँ पे पैटर्न मुकम्मल होगा एक स्पेस के अंदर। देखिए यहाँ पे अभी ये चौथा डबल क्रोशिया स्टिच, इसको पूरा बनाना है आपने। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे। डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया स्टिच और मज़ीद 3 हम इसमें डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये इन दो जो हमारे सेकेंड राउंड के क्लस्टर हैं, उन दो क्लस्टर के दो स्पेस के अंदर हमने ये 4 डबल क्रोशिया स्टिच बना लिए हैं। ये देखिए चौथा भी। अभी जो तीसरा हमारे पास गैप या स्पेस है, ये देखिए यहाँ पे दो के अंदर हमने 4 बार डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है। अभी थर्ड स्पेस के अंदर आपने धागे को 2 बार क्रोशिया के ऊपर इस तरह से लपेटते हुए 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। मुकम्मल हाफ नहीं बनाने, एक ट्रिपल क्रोशिया 2 बार लपेटेंगे और अभी ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, और अभी यहाँ पे हम तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम बना रहे हैं कॉर्नर। 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद आपने यहाँ पे 2 चेन लेने हैं स्पेस के लिए, और दोबारा से इसी गैप के अंदर, इसी स्पेस के अंदर आपने 3 और ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। मुकम्मल 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ पे ये हमारे स्क्वायर का एक कॉर्नर बन जाएगा, एक कोना बन जाएगा। ये जो राउंड हमारा आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, ये जो है सर्कल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 2 हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं, एक और हम ट्रिपल क्रोशिया इसके अंदर बनाएंगे। इसी स्पेस के अंदर टोटल ये हमारे पास 6 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। देखिए ये कोना बन गया। अभी नेक्स्ट वाले स्पेस में हम ये फालतू वाली यार्न को साथ साथ लेके चलेंगे हाइड करते हुए। अब यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। एक ही स्पेस के अंदर आपने 4 बार डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है, 3, और अभी ये हमारे पास चौथा डबल क्रोशिया स्टिच। तो देखिए ये एक कॉर्नर जो है वो इसका बन गया है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है किस तरीके से हमने इसका कोना बनाया है। अभी अगले स्पेस के अंदर जाएंगे। यहाँ पे भी हम 4 बार डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, एक, ये दूसरा, और इसके बाद ये तीसरा, और अभी ये चौथा डबल क्रोशिया स्टिच हम इसके अंदर बनाने जा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे हमने देखिए 2 डबल क्रोशिया वाले स्टिच हमने बनाए थे पहले, फिर कॉर्नर बनाया, फिर हमने 2 स्पेस के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाए। अभी हम इस स्पेस के अंदर 3 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, एक, 2 बार से ऊन को लपेटते हुए हम दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 बार लपेटेंगे और तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हम 2 चेन का स्पेस यहाँ पे ये देखिए बनाएंगे। उसके बाद इसी स्पेस के अंदर आपने 3 और ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। ये देखिए एक, ये दूसरा, और अभी हम बनाने जा रहे हैं तीसरा और आखिरी ट्रिपल क्रोशिया स्टिच इसी एक स्पेस के अंदर। तो ये दूसरा कॉर्नर जो है वो हमारा बन गया है। देखिए 2 कॉर्नर हमारे बन गए हैं इस राउंड फ्लैट पैटर्न के ऊपर। अभी नेक्स्ट हम स्पेस के अंदर जा रहे हैं, फिर इसी तरह से हम टोटल
इन तमाम स्पेसेस के अंदर इसी तरह से दो दो जो हमने स्पेसेस हैं उनके अंदर 4-4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और फिर हर तीसरे स्पेस के अंदर आपने ट्रिपल क्रोशिया वाले 6 स्टिच लेने हैं। अभी देखिए हमने लास्ट में जो है वो ट्रिपल क्रोशिया वाला कॉर्नर बनाया था। उसके बाद अगले स्पेस में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले स्पेस में भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके बाद जो है कॉर्नर बनाने के लिए हम 6 ट्रिपल क्रोशिया एक स्पेस के अंदर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी हम ये ट्रिपल क्रोशिया इस स्पेस के अंदर बनाने जा रहे हैं, एक, और ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। अभी 2 चेन का स्पेस हम इसके अंदर देंगे, फिर इसी लूप के अंदर जो है दोबारा से 3 मज़ीद ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक, ये 2, और अभी हम इसमें तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो तीसरा कॉर्नर भी बन गया। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास टोटल 3 स्पेस बचे हैं। 2 के अंदर हम 4-4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो आखिर पे तीसरा आएगा उसके अंदर हम 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ताकि चौथा हमारा जो कोना या कॉर्नर है वो भी मुकम्मल हो जाए। इस तरह से इसके अंदर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, उसमें भी 4 बार आपने डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। देखिए इस तरह से, और इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक स्पेस रह जाएगा लास्ट राउंड के 2 क्लस्टर के बीच में। ये देखिए ये एक स्पेस है। तो 3 कोने तो हमारे बन चुके हैं। अभी चौथा कोना बनाने के लिए हम ट्रिपल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे 2 बार धागा लपेटते हुए हमने हुक को इस स्पेस के अंदर डाला, फिर अभी हम दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाने जा रहे हैं, फिर तीसरा ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इसमें, और 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम 3 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इसी एक स्पेस के अंदर। अभी दूसरा वाला ट्रिपल क्रोशिया, और आखिरी ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हम इसके अंदर बना के ये जो पहले वाला हमारे पास स्टिच है जो हमने 3 चेन के साथ शुरू किया था, उसके अंदर इसको स्लिप स्टिच के साथ बंद कर देंगे। नेक्स्ट वाले में भी एक स्लिप स्टिच बनाकर ऊन को काट लेंगे नॉट बना के। तो आप मज़ीद एक और राउंड बनाना चाहते हैं तो बना लें, क्योंकि मुझे जितनी इसकी चौड़ाई चाहिए थी उतना मैंने इसको बना लिया है। तो देखिए ये डेज़ी ग्रैनी स्क्वायर है, इसको बहुत इजीली आप बना सकते हैं, और लेफ़्ट ओवर ऊन के साथ आप इससे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो मेरे पास जितनी ऊन बची थी उससे मैंने ये काफ़ी सारे जो हैं ग्रैनी स्क्वायर्स बना लिए हैं। 18 बने हैं, जिनमें से 13 को मैं इस्तेमाल करके एक छोटा सा हैंड बैग बनाऊँगी। तो उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए इस हैंड बैग को इस तरह से मैंने कंप्लीट किया, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह मैंने इनको अरेंज किया था। इस तरतीब के साथ आपने इनको रखना है, और उसके बाद आपने इनको आपस में जोड़ लेना है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी कि आपने इन स्क्वायर्स को किस तरीके से जोड़ना है। देखिए यहाँ से इस तरीके से आप बाहर वाली साइड जो है फेयर साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, और साइड वाले ये जो दोनों स्क्वायर हैं इनको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे आप अटैच कर देंगे। इसके बाद आप इसके स्ट्रैप्स बनाएं, चाहे तो आप रेडीमेड स्ट्रैप्स लगा लें। अगर आप इसके अंदर इनर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसके अंदर इनर भी अटैच किया है, और उसके बाद देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस स्क्वायर को यहाँ पे आपने इस तरीके से
अटैच करना है। इसका तरीका मैं अलग से एक वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसके बाद आपने इसके हैंगिंग या स्ट्रैप्स वगैरह जो भी बनाना चाहें वो बना लेने हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से अटैच किया है। देखिए, यहाँ पे आपने इन दोनों स्क्वेयर्स को इस तरीके से रखना है और दोनों की जो ऊपर आपको चेन नज़र आ रही हैं उनका जो किनारे वाला एक एक स्टिच है वो आपने लेना है। ये देखिए, दोनों का किनारे वाला एक एक स्टिच लेना है और स्लिप स्टिच के ज़रिए आपने उसको जोड़ते जाना है। ये देखिए इस तरह से दोनों जो हमारे पास ग्रैनी स्क्वेयर्स हैं उनके लास्ट ये देखिए स्टिच को हम उठाएंगे। इधर से भी लास्ट वाले को उठाएंगे। ये देखिए, किनारे किनारे पे जो आखिरी आखिरी हमारा स्टिच है, जो चेन बनी होती है ऊपर, उसका जो किनारे वाला स्टिच है वो हम उठाएंगे और स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको अटैच करते जाएंगे। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से अटैच किया जाता है। ये सबसे आसान तरीका है। तो मैं इस तरीके से इसको अटैच कर रही हूँ। मैं डिटेल में आपको दोबारा से एक वीडियो बनाकर समझाऊंगी कि आपने कैसे इन स्क्वेयर्स को आपस में जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी के साथ ये हो जाता है। बहुत थोड़ी सी देर में आप इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच। ये देखिए, दोनों के बाहर बाहर वाले एक एक लूप को आपने उठाना है और ऊन को इसके अंदर से गुजारते हुए स्लिप स्टिच करते जाना है। बहुत आसान मेथड है और स्पेशली जो आपके पास बच जाती है उन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से, आप उसको इस तरीके से यूज़ करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। सजावट की चीज़ें बना सकते हैं, मोबाइल पाउचेस बना सकते हैं, हैंड बैग्स बना सकते हैं। तो देखिए, ये इतना रेडी हुआ है। फ़िलहाल मैं इसके साथ रेडीमेड जो है वो स्ट्रैप अटैच कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके स्ट्रैप बनाने की वीडियो भी डिटेल के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी।